इतिहास से जुड़े बहुत सारी फिल्में देखी होंगी, जैसे कि भगत सिंह मूवी देखी होगी। और इससे क्या होगा कि भगत सिंह से जुड़े जो भी कहानी है, जो भी फैक्ट्स हैं, वो आपको याद हो गए होंगे। और मॉडर्न हिस्ट्री भी जो है ना, वो एक पूरी मूवी की तरह है, क्योंकि इसमें हीरोइन भी है, इसमें हीरो भी है, इसमें लोकेशंस भी चेंज होते हैं, इसमें एक्शन है, इसमें ड्रामा है, इसमें कहानी है। लेकिन जिन लोगों का इतिहास बैकग्राउंड नहीं रहता है, उनके लिए इतिहास को, खासकर भारतीय राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन को समझना और उसको याद करना एक पूरा प्रोसेस हो जाता है, क्योंकि वो उन चीज़ों को याद करना शुरू कर देते हैं। अगर उसे एक फिल्म की तरह देखेंगे, फिल्म की तरह सुनेंगे और फिल्म की तरह समझेंगे, तो सारे क्वेश्चंस के आंसर फटाफट से दे देंगे। हेलो माय स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय क्लास। और प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कैसे करनी है, कैसे पढ़ना है, सिलेबस डिस्कशन से लेकर के सारी जो ये मैं आपके लिए क्लासेस शुरू किया है मैंने, आज उसमें मैं डिस्कस कर रही हूँ आधुनिक भारत में इंडियन नेशनल मूवमेंट का सिलेबस। क्योंकि जीएस का सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे पहला जो सेक्शन होता है वो इतिहास होता है, और इतिहास में 70% क्वेश्चन जो होते हैं वो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से पूछे जाते हैं। और मेरा मकसद क्या है कि मैं आपको इंडियन नेशनल मूवमेंट किसी मूवी की तरह बताऊं, ताकि आपको वो पूरी कहानी, वो सारे एक्टर यानी कि जो पात्र हैं, जो हीरो हैं, और जो लोकेशंस है, और जो ईयर है, और उसमें जो ड्रामा हुआ, उसमें जो एक्शन हुआ है, वो सारी चीज़ें एकदम कंठस्थ हो जाएं और आप उसको विजुलाइज कर सकिए कि कैसे ये सारी चीज़ें हुई होंगी। लेकिन उससे पहले हमें मॉडर्न हिस्ट्री में इंडियन नेशनल मूवमेंट के सिलेबस को समझना बहुत ज़रूरी है। ज़्यादातर लोगों को लगता है कि वो सिलेबस बहुत वास्ट है, बिल्कुल ऐसा नहीं है। एक कहानी के स्टेप्स हैं, अगर आपको वो स्टेप्स पता चल गया ना, तो आप पिक्चर की कहानी चुटकियों में याद कर लोगे और चुटकियों में समझ जाओगे। तो ये कहानी जो है, यानी कि ये सिलेबस जो है, वो शुरू होता है मुगलों के पतन से, यानी मेडाइवल हिस्ट्री खत्म, मध्यकालीन भारत खत्म, और हमने जंप कर लिया आधुनिक भारत में। और आधुनिक भारत में शुरू हुआ भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का समय मुगलों के पतन से। अब मुगल का पतन हो गया, तो जब पतन हुआ है मुगलों का, तो कोई ना कोई तो आएगा ही। तो कौन आए? यूरोपीय आए। तो यूरोपीय कंपनियों का आगमन हो गया, इसकी पूरी कहानी है। जब यूरोपीय कंपनी का आगमन हुआ तो लोगों का उनसे कॉन्टेक्ट हुआ, क्योंकि उस समय तो एक्सपोजर और कॉन्टेक्ट का जरिया क्या था? इंटरनेट तो था नहीं, तो लोगों के थ्रू ही लोगों को जानकारी मिलती थी। तो यूरोपीय, जैसे डच आए, फ्रेंच आए, अंग्रेज आए, तो उनसे हमारे लोगों का कॉन्टेक्ट हुआ और उनसे बहुत कुछ सीखने का मौका मिला। और जब हम सीखते हैं तो हमारे अंदर पुनर्जागरण होता है। तो क्या शुरू हुआ? सुधार आंदोलन शुरू हुए, धार्मिक सामाजिक सुधार आंदोलन शुरू हुए, जैसे राजा राममोहन राय, ब्रह्म समाज, ये पूरी एक कहानी है। अब जब सुधार आंदोलन शुरू हुए तो पहले इंटेलेक्चुअल लोग सुधार आंदोलन कर रहे थे, लेकिन धीरे 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 उनसे आम जनता जुड़ने लगी। और जब आम जनता किसी सुधार आंदोलन से जुड़ जाती है तो फिर वो उस समय की स्थिति को देख करके क्रांति करती है। और क्रांति क्या हुई? 1857 की क्रांति से क्रांति की शुरुआत हुई। इसकी भी पूरी कहानी है। अब ये क्रांति शुरू हो गई, तो क्रांति जब पूरा विस्तृत रूप ले लेगी, यानी जब कोई भी क्रांति पूरे राष्ट्र में फैल जाती है, तो उसे राष्ट्रीय आंदोलन कहते हैं। अब हमारा राष्ट्रीय आंदोलन यानी भारतीय स्वतंत्रता संग्राम शुरू हुआ, जिसको हमने 3 फेज में बांटा है। क्यों बांटा है, ये जब मैं ये कहानी को शुरू करूंगी तब आपको बताऊंगी। तो पहला फेज है राष्ट्रीय आंदोलन का फेज 1, 1885 से 1905 तक का। ये हम करेंगे पार्ट 1। जैसे आप बाहुबली आपने पिक्चर देखा ना, पार्ट 2, पार्ट 1, उसी तरह से राष्ट्रीय आंदोलन को भी हम पार्ट में बांट करके एक मूवी की तरह देखेंगे और समझेंगे। तो राष्ट्रीय आंदोलन 1885 से 1905 पार्ट 1, राष्ट्रीय आंदोलन पार्ट 2 है 1905 से 1919, और राष्ट्रीय आंदोलन पार्ट 3 है 1919 से 1947। यानी इस मूवी के मेन 3 पार्ट हैं। और 1947 में हमारा भारत आजाद हो गया और ये राष्ट्रीय आंदोलन जो है वो खत्म हो गया। लेकिन कंक्लूजन, जैसे बाहुबली द कंक्लूजन है ना, उसी तरह से कंक्लूजन में हम इन चीजों को साथ में लेके कुछ चीजें पढ़ेंगे जो पूरे इतिहास को जोड़ करके पूछा जाता है। जैसे कि भारत की अर्थव्यवस्था पूरे राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान, तो इसके साथ साथ हम ये करते जाएंगे। भारत में प्रेस का विकास, इसके पूरे स्टेप बाय स्टेप प्रेस का विकास हुआ है। भारत में शिक्षा का विकास स्टेप बाय स्टेप, और भारत में गवर्नर जनरल से रिलेटेड क्वेश्चन। आप एक साथ बैठ के चीजों को याद नहीं कर सकते सारे गवर्नर जनरल। ये गवर्नर जनरल यहाँ से शुरू हुए और इस पूरे नीचे तक है। तो जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ेगी, गवर्नर जनरल यानी कि आप उन्हें हीरो मानेंगे, आप उन्हें विलन मानेंगे, उनकी भी एंट्री होगी, क्योंकि मूवी है तो विलन और हीरो दोनों का होना जरूरी है। तो हीरो कौन रहेगा मूवी में, विलेन कौन रहेगा, और लोकेशन क्या रहेगी,
प्लॉट क्या रहेगा और कैसे कहानी का सीन आगे चलेगा, ये मैं आपसे क्लासेस के थ्रू डिस्कस करूंगी। हालांकि ऑलरेडी मैंने बहुत सारी क्लासेस ली हुई है, जिसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई, जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप देख सकते हैं। टेस्ट सीरीज भी है, क्लासेस भी है टॉपिक वाइज। लेकिन अब जो ये क्लासेस है, ये बिल्कुल उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने कभी भी तैयारी नहीं की और वो अपना तैयारी शुरू कर रहे हैं। तो इन क्लासेस से जुड़ के उनकी सारी तैयारी बहुत आसान हो जाएगी और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट वो तैयारी कर सकते हैं, एग्जाम दे सकते हैं और एग्जाम में सिलेक्शन ले सकते हैं। तो प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं तो मेरी इन क्लासेस से जुड़ जाइए। सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि मेरी सारी क्लासेस की अपडेट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाए। और कमेंट सेक्शन में जा करके अपने जो तैयारी से रिलेटेड जो भी आपके डाउट्स हो, क्वेरी हो, या फिर मुझे मेल करिए या कमेंट करके बताइए। मैं अपनी क्लासेस में आपकी उन क्वेरीज को सॉल्व कर दूंगी। तो ये भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की पूरी ये आप बोल सकते हैं ये ट्रेलर है, और पूरी फिल्म मैं आपको पार्ट वाइज दिखाऊंगी, जो कि इस तरह से होगा कि पहले एक दिन मैं आपको इस पूरी इस कहानी सुनाऊंगी, और अगले दिन उस कहानी से क्या क्या सवाल निकले वो मैं आपसे पूछूंगी, आपको आंसर्स बताऊंगी। और ये पूरा मिशन हमारा सक्सेसफुल रहा तो फिर मैं टेस्ट सीरीज शुरू करूंगी, जो कि लाइव लूंगी, ताकि आप आंसर्स दे सकिए। तो इस कहानी को अभी आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इस स्ट्रक्चर को समझ लीजिए कि यही है पूरा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, और बस इसी स्ट्रक्चर को फॉलो करके हमें पूरी मूवी बनानी है। तो अगर आपको इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ाई करनी है, प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करनी है, तो मेरी क्लासेस को जरूर देखिए।